एंगेज है। वो लगता है कि पूरा मामला उल्टा हो गया, जो चर्चाएं चल रही थी उससे ठीक उल्टी खबर आ रही है। अब खबर क्या आ रही है? खबर आ रही है कि जो तृणमूल कांग्रेस का बागी गुट है, और आपने कल खबरें सुनी होंगी, उन्होंने दावा किया है कि वो लोग अब शामिल होने वाले हैं एक नए गुट में, नई पार्टी में, जिस पार्टी का नाम है एनसीपीआई। तो एनसीपीआई है नेशनल नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया। और ये जो है, ये रजिस्टर्ड कहां पर है? रजिस्टर्ड है हावड़ा में। प्रचारित किया जा रहा है त्रिपुरा में चुनाव जरूर लड़ा, लेकिन रजिस्टर्ड है कहां पर? हावड़ा में। अब खबर क्या आ रही है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। कल रात को खबर आई थी कि इन बागी गुट के सदस्यों ने अपने आप को मर्ज कर लिया है। कहां मर्ज किया है? एनसीपीआई, नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया। अब सवेरे खबर आई, एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते वक्त, शांतनु डे। अब ये कौन है भाई? सुना है क्या नाम? शांतनु डे। शांतनु डे एनसीपीआई के महासचिव हैं, जनरल सेक्रेटरी। उन्होंने कहा है, उन्होंने कह दिया है कि शांतनु डे जो महासचिव हैं इस पार्टी के, उनका कहना है कि हमारी मर्जर को लेकर कोई बात ही नहीं हुई। बताइए, वो कह रहे हैं कि मैंने ये पार्टी बनाई है, यानी कि शांतनु डे का दावा है कि उन्होंने ये पार्टी बनाई, और ये पार्टी बनी, इसके अध्यक्ष जो है, वो अध्यक्ष का नाम शैली कुंडू है। उनके पति जो है उमित कुंडू, शायद उनका नाम है। उन्होंने फोटो एक शुभेंदु अधिकारी के साथ शेयर की थी। उनका कहना है शांतनु डे का कि हमारे पास कोई सूचना नहीं है, एक बात। दूसरी बात, हमें जो जानकारी दी गई है हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति मर्ज नहीं करेगा, और हमारी पार्टी में यह नहीं होना चाहिए। अब क्यों नहीं होना चाहिए? उन्होंने कहा कि इससे हमारी बदनामी होगी। अब उनसे पूछा गया कि आपने भाई क्या चुनाव लड़ा है, कहां लड़ा है? ये एनडीटीवी को दिए गए इंटरव्यू के हवाले से बता रहा हूं आपको मैं। उन्होंने कहा कि हमने त्रिपुरा में चुनाव लड़ा 2023 में, और 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़े। 4 हमारे पर्चे कैंसिल हो गए, 3 पर हमने चुनाव लड़ा विधानसभा सीटों, ठीक है। और बहुत थोड़ा परसेंट उनका वोट आया, 1% से भी शायद कम, इतना हुआ। उसके बाद हमने कलकत्ता में भी चुनाव लड़ा, पंचायत इलेक्शंस में भी हमने हिस्सेदारी की। ये पार्टी मैंने बनाई थी, मेरा कॉन्सेप्ट था। शांतनु रॉय का कहना है ये पार्टी बनाने का कॉन्सेप्ट था मेरा, मैंने बनाई। लेकिन अब जो अध्यक्ष हैं उनको तो हमने ऐसे बिठा रखा था वहां पर, लेकिन वो ये फैसला कर रही हैं, हम लोग इस फैसले के खिलाफ हैं। हमने उनको कहा, मना किया कि आप ऐसा मत करो। अब आप कल की बात पे चले जाओ। कल जो घटनाएं घटी, सबसे पहले घटना हुई कि भूपेंद्र यादव, सवेरे ये लोग निकले कलकत्ता से, बहुत सारे सांसद कलकत्ता से निकले, कई सारे सांसद दिल्ली में मौजूद थे, जो बागी गुट है। कलकत्ता से जब ये लोग दिल्ली पहुंचे तो इनसे पूछा गया सायोनी घोष एयरपोर्ट पे कि आप तो दीदी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, क्या हुआ? बोली मैं आपको जवाब नहीं दूंगी, मैं तो जवाब दूंगी जादवपुर की जनता, जो मेरे क्षेत्र की जनता। ठीक भाई। खैर, वहां से ये लोग पहुंच गए भूपेंद्र यादव के घर पे, बैठक हुई। भूपेंद्र यादव के घर पे बैठक चली लंबी, 2-2.5 घंटा, 3 घंटे बैठक चली। वो जब बैठक चली उसके में ये तय हुआ कि अब ये एनसीपीआई में ज्वाइन करेगी, नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक भाई, ये भी खबर हो गई, सही है। शाम होते होते मामला भूपेंद्र यादव के घर से शिफ्ट कर गया कहां? 20 अकबर रोड। 20 अकबर रोड क्या है? 20 अकबर रोड घर है स्पीकर ओम बिरला का। वो घर है स्पीकर का ही, पहले स्पीकर से लेकर सारे जितने भी आज तक लोकसभा के स्पीकर बने उसी घर में रहते हैं। ओम बिरला के घर पर पूरा माहौल, अटेंशन शिफ्ट कर गई। वहां पर सबसे पहले पहुंचे कीर्ति आजाद और सागरिका घोष। ये भी तृणमूल कांग्रेस के सांसद है, लेकिन ममता बनर्जी के पक्ष में। इन्होंने कहा, चिट्ठी दी, इन्होंने कहा कि कोई भी दूसरे गुट को आप अक्नॉलेज मत करें, उसको रिकॉग्निशन मत दीजिए। क्यों? क्योंकि कानून ये कहता है कि केवल पॉलिटिकल पार्टी जिसके चुनाव चिन्ह पर आप जीत के आए हो वही राजनीतिक दल है, उसी का मर्जर हो सकता है, और दूसरे गुट का किसी का नहीं हो सकता। गुट नाम की कोई संस्था है ही नहीं। ठीक है, ये बोला सागरिका घोष ने। और कीर्ति आजाद ने भी कहा कि जी हमने स्पीकर के ऑफिस में हमने चिट्ठी दे दी है, स्पीकर से तो मुलाकात नहीं हुई, स्पीकर के ऑफिस में हमने चिट्ठी दे दी, हमने रिसीविंग ले ली है, रिसीविंग ले ली है और चिट्ठी पकड़ा दी। ठीक है, फोटो उनकी कोई नहीं आई, सागरिका घोष की फोटो या कीर्ति आजाद की फोटो ओम बिरला के साथ नहीं आई। थोड़ी देर के बाद बागी गुट के लोग पहुंच गए। बागी गुट के जो लोग थे, जिनमें 20 सांसद हैं, आप जानते ही हैं उनके नाम, वहां गए। करीब लंबी, वहां 50 मिनट के आसपास, 1 घंटे के आसपास वहां बैठक हुई। बैठक के बाहर आने के बाद 2 लोगों ने मीडिया से बात की। एक काकोली घोष दस्तीदार, जो इस पूरे मामले को लीड कर रही हैं। दूसरे सुदीप बंदोपाध्याय। सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि हम लोग अभी मर्ज करेंगे एनसीपीआई में, ठीक है, और फिर हम लोग डिमांड करेंगे कि हमको दिया जाए चुनाव चिन्ह, जो ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के पास चुनाव चिन्ह है वो भी हमको दे दिया जाए। हो गई 2 बातें। अब उधर काकोली ने क्या बोला? काकोली घोष दस्तीदार ने बाहर आने के बाद कहा कि हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है स्पीकर को कि हमें एक अलग गुट के तौर पर मान्यता दो। अब हम लोग तृणमूल कांग्रेस के साथ नहीं है, ममता बनर्जी के साथ नहीं है, इंडिया गठबंधन से भी अलग है। हम लोग अब समर्थन करेंगे किसका? एनडीए का। तो हमें एक अलग गुट के तौर पर मान्यता दो। अब यह हो गया। उन्होंने यह भी कहा कि हम लोगों ने एनसीपीआई में अपने पार्टी का मर्जर करने का फैसला कर लिया है। यह हो गया, पूरी घटना लोगों ने देखा, एनसीपीआई को ढूंढा और मालूम पड़ा कि एनसीपीआई एक पार्टी है जो कि कलकत्ता के हावड़ा में रजिस्टर्ड है। और इतनी जानकारी उस पार्टी के बारे में प्राप्त हुई। इसने 3 चुनाव लड़े हैं, ज्यादा बड़ा इसका 1 लाख 1.25 लाख रुपए के आसपास चंदा मिला है।
ये इसकी राजनीतिक स्थिति है। शाम को ये खबर मिली और अध्यक्ष कोई शैली कुंडू है, वो इसके अध्यक्ष हैं, उनके पति और ये अध्यक्ष हैं, और उनके पति भी राजनीति में साथ काम करते हैं। लेकिन वो एक उनकी तस्वीर शुभेंदु अधिकारी का साथ भी उन्होंने शेयर की थी। खैर, सवेरे होते होते शांतनु डे जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने खेला कर दिया। उन्होंने कह दिया कि हमारे को तो ऐसा कोई प्रपोजल मिला ही नहीं है, हमको जो ये प्रपोजल मिला था हमने तो इसकी मुखालफत की, हमने तो इसका विरोध किया, हमने कहा कि भैया ये नहीं होना चाहिए, ये जो हो रहा है ये गलत है। और इससे भी बड़ी बात उन्होंने कहा कि इससे तो हमारी बदनामी होगी, एनसीपीआई में क्यों मर्ज कर रहे हो इनको? हम लोग एक अलग विचार की, अलग सिद्धांत की, अलग राजनीति की पार्टी हैं, हम लोगों ने अलग तरह की पॉलिटिक्स की, और ये सारी पार्टी को तो मैंने खड़ा किया, बनाया, अध्यक्ष थोड़ी बनाया, ये तो मैंने किया, सब कुछ मेरा किया हुआ है। और हम लोग कह रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता कह रहे हैं, हमारे साथी कह रहे हैं, पूरे बंगाल कह रहा है कि अगर आपने इसको मर्ज किया तो आपकी बदनामी होगी। अब हैरानी की बात हुई, मुझे बड़ी हैरानी हुई थी सुन के, भैया सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी, दूसरे पार्टी कांग्रेस, फिर अखिलेश यादव, फिर आज की तारीख में डीएमके, चौथे नंबर की पार्टी बन रही है, 5वें नंबर की तृणमूल कांग्रेस से टूट के एनसीपीआई, तो जिनका एक भी विधायक नहीं, एक भी सांसद नहीं, जिनको 10% वोट नहीं मिला कभी, 1% से ज्यादा, जिसने चुनाव नहीं लड़े, वो पार्टी के लोग कह रहे हैं कि इनको अगर अपने पार्टी में लोग